हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आखिर क्यों नहीं हो पा रही भर्तियां और कब जाके पूरी होगी ग्रुप सी और डी की भर्तियां? क्या कमियां रह गई जिससे कि भर्तियां कोर्ट में जाके अटक गई? तो इस पे आज एक आर्टिकल आया है। भर्तियां करनी है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की निरंतरता बनाए रखनी होगी। गलियारे में सरकारी भर्तियां नहीं होने की चर्चाएं हो रही है। सत्ताधारी दल से नेता और विधायक भी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार दूसरे कार्यकाल में उस तरीके से सरकारी भर्तियां नहीं हो पाई जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में हुई थी। मगर इस बार भर्तियां नहीं होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण प्रदेश सरकार की भर्ती से संबंधित नियमों में बदलाव करना है और ग्रुप सी और डी के लिए CET लागू किया गया है। इसकी घोषणा करने के तुरंत बाद पहले से विज्ञापित पद वापस ले लिए गए, मगर CET देरी से हुआ। CET पॉलिसी में ऐसी शर्तें लगा दी कि भर्ती आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई। अदालत में केस अलग से है, मगर गलियारे में चर्चाएं हैं कि जो भर्तियां चल रही है वे सिरे चढ़ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की निरंतरता बनाए रखनी होगी। और चेयरमैन भोपाल सिंह कदरी पहले 6 साल सदस्य रहे और 3 साल चेयरमैन पद पर है और उनके साथ सदस्य बनाए गए कवलजीत सैनी और दूसरे सदस्य इन भर्तियों को सिरे चढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल है। गलियारे में चर्चा है कि कवलजीत सैनी ने तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से भर्तियों को सिरे चढ़ाने में भोपाल सिंह कदरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब चर्चाएं हो रही है कि किसी कार्यरत या रिटायर्ड IAS अफसर को HSC का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या चेयरमैन बदलने की तैयारियां हैं? तो मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा सरकार को भर्तियों सिरे चढ़ानी है तो आयोग की मौजूदा व्यवस्था को बदलाव करना चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि सबसे बेहतर तो यह रहेगा कि चेयरमैन भोपाल सिंह कदरी और कवलजीत से की जोड़ी को एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो सभी का अलग अलग विचार, मगर अगर भोपाल सिंह खदरी को 9 साल के लंबे समय बने रहने के कारण बदलना जरूरी हो तो कवलजीत सिंह सैनी को चेयरमैन बना दिया जाए। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर किसी अफसर को चेयरमैन की कमान सौंप दी की भर्तियां लगभग ठप हो जाएगी और चेयरमैन पद पर नियुक्त राजनीतिक व्यक्ति और अफसर की कार्यशैली में अंतर होता है। इस समय भोपाल सिंह कदरी और कवलजीत सिंह सैनी सभी भर्तियों के आंतरिक पहलुओं को पूरी तरह जानकारी रखते हैं और गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर CET की खामियां दूर कर ली जाए और ग्रुप C और D का नया CET लागू किया जाए तो सरकार के रिक्त पड़े पदों 2 लाख से कम आधे तो भरे जा सकते हैं। तो या तो नया CET के लिए विचार किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।